नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया कि कब वो आपको आंसर की देगा। अभी रिफंड जारी किया 2 दिन 3 दिन पहले कि अभी से लेकर 31 तारीख तक आप रिफंड के लिए कर सकते हैं। अब आरआरबी ने बता दिया है कब से वो आपको आंसर की अवेलेबल करा देगा। अभी तुरंत नोटिस आई है तो नोटिस को हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें किसी एक ब्राउजर पर जाना, सर्च इंजन पे। यहाँ क्रोम से मैंने क्रोम ओपन कर लिया। क्रोम के ओपन होते ही आपको यहाँ क्या डालना है, आरआरबी एनटीपीसी। देखिए आंसर की मत डालिए क्योंकि बहुत सारे आते हैं सर्च में। आंसर की डालने से बहुत सारे सर्च में आते हैं क्योंकि प्राइवेट वो सब। आरआरबी जब डायरेक्ट एनटीपीसी डालेंगे तो आरआरबी का रिक्रूटमेंट बोर्ड आएगा, क्योंकि ये इलाहाबाद करा रहा है तो वो सीधे अपने आप उसी पेज पे खुल जाएगा। आपको कोई भी चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग अलग आप चुन रहे हैं 10 बार। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये पेज खुल के आ गया है। इस पेज में बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें धीरे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ये देखिए अभी तुरंत ये नोटिस जो आई है, इस नोटिस को पढ़िए। अब इसी नोटिस को ओपन कर लेते हैं। देखिए नोटिस ओपन हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए लैपटॉप में कर रहा हूँ तो इस तरह कुछ ओपन हो। आप देखिए इसको पढ़िए थोड़ा थोड़ा। ये गवर्नमेंट की नोटिस है। नोटिस उन्होंने क्या दिया है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम लिया उसका फर्स्ट स्टेज का वो कब आंसर की देंगे। आपको आंसर की भी देंगे। आंसर की मान लीजिए कई बार होता है कुछ गलत हो जाता है। 2018 में जब एएलपी का हुआ था तो उन्होंने आंसर की कुछ ऐसी दे दी जिसका विश्वास ही नहीं कर सकते आप। 50% आंसर्स गलत थे आंसर की में। तो जब लोगों का मतलब जिसका 60 बन रहा था, 60 क्वेश्चन सही, तो उसके 30-32 ऐसे बन रहे थे। इस हिसाब से सब बाहर थे क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग बता रहे थे 55, 60 ऐसा सब कुछ बहुत सारा आ रहा था सबने अपने हिसाब से। और देखिए कट ऑफ हमेशा क्या होता है, जितने भी यूट्यूब चैनल आप कहीं भी सोचिए वो कहीं अपने हिसाब से नीचे नहीं आते। मोस्ट ऑफ देम करते क्या है, पिछले साल कट ऑफ उसमें 1 नंबर बढ़ा देते हैं बस, और कह देते हैं ये कट ऑफ होगा। ये कट ऑफ कभी कभी पूरी तरह गलत हो सकता है। एक का उदाहरण ये है कि अभी आप अगर बिहार बीपीएससी किसी ने दिया हो, जो अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब रिसेंटली पिछले साल दिसंबर में हुआ है, उसमें लोगों ने बताया था कि 100 नंबर तक मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा जनरल का। पता चला जनरल कट ऑफ गया 108 नंबर। उन्होंने 100 क्यों बताया था, क्योंकि उसके पहले 97 नंबर मतलब 97 क्वेश्चन गए थे, तो उन्होंने 100 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन गया कितना 108। तो इस तरह है। तो कट ऑफ पीछे परेशान मत होइए, हमेशा ये मानिए जितना है उसमें 2 नंबर ऐड करके ही जो भी होगा कट ऑफ आ जाएगा पिछले साल का। इसलिए यहाँ वहाँ रिसर्च करूँ, मेरा हुआ कितना, पेपर दे दिया, अब जो होना होगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता वाले में उद्देश्य में पूरा विश्वास रखिए कि एग्जाम दे दिया है तो जो होना होगा, फल की चिंता अपना नहीं, कर्म था अपने आप। अब आंसर की में कहा क्या है, सीधी सी बात है। ये कब से 28 से लेकर 31/7 तक हुआ है एग्जाम। कब से कब तक अवेलेबल रहेगा ये देखिए। कब हम अपना पेपर देख सकते हैं, मतलब आंसर की हमको कब अवेलेबल होगी, रिस्पॉन्स एंड कीज 16 तारीख को, मतलब 15 आज़ादी मनाने के बाद आप 16 तारीख को रात के 8 बजे से लेके देखते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे, देखिए 23 तारीख तक, 23 ऑनवर्ड्स, मतलब वहां से देखना शुरू करेंगे। अब 2 दिन मिलेगा कि आप आंसर की देख लीजिए पहले। उसके बाद रीडिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। तो हम जैसे कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन पूरा ऑब्जेक्शन का तरीका होता है कि क्वेश्चन का एक कोड होता है, वो कोड डालना होता है। बाकी का जो ऑप्शन आपने लगाया है, जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, क्या सही है, उसके बाद उसकी सपोर्ट में क्या है, ये सब वो मांगते हैं। और उसमें देखिए फी पेमेंट लिखा हुआ है, ये जरूरी बात है। पहले ऑब्जेक्शन करने के लिए फीस नहीं लगती थी। होता क्या था कि बहुत सारे कोचिंग वाले और बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो खुद ही एकदम प्रोपेगेंडा टाइप का चला के बहुत ढेर सारा ऑब्जेक्शन करा देते थे, उस ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। अगर सही भाषा में समझो तो ये फर्जी का ऑब्जेक्शन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, फीस लेते हैं। और एक बात पहले बता दे रहा हूँ, जो फीस लेंगे ये एक क्वेश्चन पे 50 रुपए लेंगे। इन्होंने दे रखा है कि हर क्वेश्चन का 50 रुपये। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो गलत है, आप 50 रुपए दीजिए, 250 रुपए आपको देने होंगे। लेकिन अगर 5 क्वेश्चन आपके बाद में सही होते हैं ऑब्जेक्शन के बाद, तो आपके पूरे के पूरे 250 रुपए आपको वापस मिलेंगे। इस तरह से होता है। 18 तारीख से हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कब हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, हमारा आंसर की भी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो 23 तारीख से, मतलब पूरे 1 हफ्ते के लिए ओपन करेंगे। 23 तारीख को रात के 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। मेरा सलाह यही है, 16 तारीख को जब रात में हो, 17 तारीख की सुबह तक आप जरूर देख लें, वो कर लें। और सबको, और हर चीज क्वेश्चन पे परेशान ना हो। कहीं से भी आप ऑब्जेक्शन की फीस कटवानी 50 रुपये, किसी से भी कटवा सकते हैं आप। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होना है, उसको ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझें, क्योंकि इतने कम टाइम में बैंक में डीडी बनवा के फिर जमा करना ये सब आसान नहीं है। इसी कारण वो ऑनलाइन होना चाहिए। जो भी आपके पास ऑनलाइन है वो हो जाएगा, उसका कोई, वो आप अपने बैंक अकाउंट से करिए, किसी और किसी से कर दिए, उसका कोई मतलब नहीं है, उसी में वापस आएगा। लेकिन उन्होंने लिखा है 50 रुपए हर क्वेश्चन का लेंगे। फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट।
अगर आपने कोई किया वो, जैसे इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट, आपने कहा ये क्वेश्चन का जो आंसर की है वो गलत दिया हुआ है और आपका बाद में आपका आंसर सही निकलता है, आंसर की जो उन्होंने प्रोवाइड करे वो गलत है, तो फिर मानिए आपने सही कदम उठाया था, उस सही कदम के लिए आपको वो जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। रिफंड विल बी मेड अमाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट, जहाँ से आपने पेमेंट किया वहीं से हो जाएगा। ये सारा दिया हुआ है। चेयरपर्सन का जो भी है ये 13 तारीख आज ही आई हुई है। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि आप इस समय से देख लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से। और एक बात इसके बाद अब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप क्या आंसर की हो गया तो अगले 2 महीने में ही ये डेफिनेट है कि अगले 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और यानी अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में CBT2 हो जाएगा। इसीलिए अब वेट मत करिए, अगले 3 महीने बहुत कम है CBT2 के लिए, सच कहें तो, क्योंकि ये लोग कराते हैं ऐसा है कि 1 महीना या 15-20 दिन पहले आपको रिजल्ट देंगे, 15-20 दिन बाद आपका CBT2 करा लेंगे। CBT2 कंपेरेटिवली टफ होगा क्योंकि 3 साल का लगभग हो गया और 10% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब मैं 100% की नहीं कहता, लेकिन 10% पढ़ते हैं। और कट ऑफ CBT2 का ये कि काफ़ी हाई जाएगा। कोई यूट्यूब वाला आपको कह सकता है कि उसके चैनल पे आप बने रहे, अच्छा अच्छा कहता होता नहीं कि मीठा मीठा बोलिए तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच ये कट ऑफ लोग कहेंगे कम जाएगा, कम नहीं जाएगा CBT2 का, काफ़ी कुछ जाएगा। मतलब अगर परसेंटेज वाइज माने तो 80% से नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ आपका। तो आप सोचिए कि अगर जनरल में है तो 80% और बाकी का 5% अपने हिसाब से आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। किसी भी हाल में 60% से नीचे SC ST का नहीं जाएगा, मेल फीमेल कोई भी हो। तो ये मत मानिएगा कि नहीं 50% के ऊपर हो जाएगा, ये पिछला कट ऑफ ऐसा था, ये था होता। आप समझिए ये जो डिजिटल एरा है उसका यूज़ हर कोई कर रहा है। हर कोई कर रहा है का मतलब कोई भी गांव में बैठा व्यक्ति भी कर रहा है, शहर में बैठा व्यक्ति भी कर रहा है, मतलब कोई भी कर रहा है, हर कोई जो बिजनेस कर रहा है या मतलब अपना नौकरी कर रहा है वो भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम जितना पढ़े हमारी क्षमता थी। आप क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहिए। आपका धन्यवाद।